गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं हिंदी का पार्ट 3। और कल हमने जो है देव जी का जीवन परिचय जाना था और हिंदी का उन कविता का फर्स्ट पैराग्राफ। आज हम कविता के आगे के 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि उनमें आगे देव जी ने क्या कहा है। पहले थोड़ा सा पिछड़ा देख लेते हैं, कल जो हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि कृष्ण को एक बालक के रूप में दिखाया गया है और उनके पैरों में जो है घुंघरू बज रहे हैं, उनकी कमर में करधनी में बंधे घुंघरू भी बज रहे हैं और उन्होंने जो है पीले वस्त्र धारण करे हुए जो उनके सांवले शरीर पर बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। उन्होंने जो है उनके सिर पर मुकुट है और उसमें जो है मोर पंख लगा हुआ है जो बहुत ही सुशोभित हो रहा है। उनकी आंखें बड़ी हैं और उनका जो मुख है वो चंद्रमा के समान दिखाई पड़ता है और वो इस संसार में एक दीपक की भांति चमकते हैं और देव उनसे जो है सहायता करने की बात कर रहे हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे दूसरा पैराग्राफ, दूसरा कवित, जिसमें देव जी कहते हैं, डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे पूरित पराग सो उतारो करे राई नून कंज कली नायका लतान सिर सारी दे मदन महिप जू को बालक बसंत ताही प्रताही जगावत गुलाब चटकारी दे। यहाँ पर पहले हम थोड़े से इनके शब्दों के अर्थों को जानेंगे। सबसे पहले है डार अर्थात डाली, द्रुम पेड़, नव नए, सुमन फूल पुष्प, झिंगुला झबला। झबला जैसे छोटे बच्चों को एक खुला सा झबला पिनाया जाता है, उसको झबला कहते हैं। केकी मोर, कीर तोता, हलावे हुलसावे बातों की मिठास या हलावत, कंजकली कमल की कली, मदन कामदेव, चटकारी चुटकी बजाना ये चुटकी। अब हम इसके अर्थ को जानेंगे। यहाँ पर जो है बसंत ऋतु के बारे में बात की गई है। बसंत को एक बालक के समान बताया गया है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। हम ये मानते हैं कि 6 ऋतुएं होती हैं, गर्मी, सर्दी, बसंत, शिशिर, पतझड़ और वर्षा ऋतु। इनमें जो बसंत है उसको ऋतुओं का राजा कहा जाता है और यहाँ पर जो है एक बसंत को बालक के समान बताया गया है। बसंत में नए नए फूल आते हैं, पत्तियाँ आती हैं, पेड़ पौधे बहुत ही सुहाने लगते हैं। तो उसी के बारे में आप यहाँ पर जानेंगे। प्रकृति में होने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रकृति है उसका संबंध व्यक्त किया गया है पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, अर्थात देव कहते हैं कि बसंत ऋतु के आते ही पेड़ों की डालियाँ पालना बन गई हैं। यानी कि जो बसंत ऋतु है उसको एक बालक के समान माना गया है और उसके आते ही, बसंत ऋतु के आते ही जो पेड़ हैं, पेड़ों की जो डालियाँ हैं वो पालना बन गई हैं। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। आगे कवि कहते हैं कि पेड़ों पर जो है नए नए पत्ते आ गए हैं, नए नए पत्ते आ गए हैं और कोमल पत्तों ने अपना बिछौना बना लिया है। उसके शरीर पर फूलों का सुंदर झबला अत्यंत आकर्षक लग रहा है। यानी कि जो बसंत रूपी बालक है उस पर फूलों का झबला जो है बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है, वो बहुत ही आकर्षक लग रहा है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव। देव कहते हैं कि बालक बसंत का जो
पलना है, पालना है, उसको हवा जो है झूला झुला रही है। कोकिल हलावे हुलसावे करी तारी दे। और मोर, तोता, कोयल आदि अपनी मीठी मीठी बातें करते हुए मानो तालियां बजा रहे हैं और बसंत रूपी बालक को खिला रहे हैं। पुरित पराग सो उतारो करे राई नून कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। आगे कवि कहते हैं कि जो कली रूपी नायिका है वो अपने पराग कणों से उस बालक की नज़र उतार रही है। अर्थात पराग रूपी कण राई में नमक मिलाकर बसंत रूपी बालक की नज़र उतार रही है। जैसे आप लोग भी देखते होंगे कि घर में कई बार आप बीमार पड़ जाते हो या आपकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मम्मी परेशान हो जाती हैं, मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं और कि हाँ नज़र लग गई होगी और वो आपकी नज़र उतारते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है कली रूपी नायिका एक बेल है, उसके लिए बोला गया है कली बेल है एक, और उस बेल ने ऐसा लग रहा है मानो अपने सर पर साड़ी का पल्ला रखा हुआ है, यानी कि आंचल सिर पे रखा हुआ है और वो फूलों से पराग कर ले रही है और उसमें नमक मिलाकर बसंत रूपी बालक की नज़र उतार रही है। आगे कवि कहते हैं मदन महीप जू को बालक बसंत ताही प्रताही जगावत गुलाब चटकारी दे। जो बसंत रूपी बालक है यहाँ पर ऐसा माना गया है कि वो कामदेव के बालक हैं, कामदेव के बच्चे हैं, कामदेव के बालक हैं और उनको प्रताही जगावत गुलाब चटकारी दे। ऐसा लग रहा है कि सुबह प्रातः काल में गुलाब जो है, गुलाब का फूल उनको चुटकी दे देकर उठा रहा है। एक बार हम इसको फिर से देखेंगे, इसके अर्थ को। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के आते ही पेड़ों की डालियाँ पालना बन गई हैं और नए नए पत्ते एवं फूल कोमल बिछौना बन गए हैं। उसके शरीर पर फूलों का सुंदर झबला बहुत ही आकर्षक लग रहा है, यानी कि जो बसंत रूपी बालक है उसके शरीर पर फूलों का झबला बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। बसंत के पलने को हवा झूला झुला रही है। मोर, तोता, कोयल आदि अपनी मीठी मीठी बातों से और तालियां बजा बजा कर उसको खिला रहे हैं। कोमल की सुंदर कली रूपी नायिका सिर पर साड़ी का आंचल डालकर पराग से राई नमक मिलाकर बालक बसंत की नज़र उतार रही है और कामदेव के बालक को सुबह प्रातःकाल में गुलाब चुटकी दे देकर उठाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे तीसरा कवित। फटिक सिलानी सो सुधारो सुधि मंदिर उदधि दधि को सो अधिकाई उमंगे अमद बाहर ते भीतर लऊ भीति न दिखेव देव दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरस बंद तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिली होती मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। पहले हम थोड़ा इनके अर्थों को जानेंगे। फटिक, स्फटिक या संगमरमर, फटिक संगमरमर का पत्थर होता है उसको कहते हैं। सिलानी, शिला पर, शिला होती है पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानें, शिलाएं होती हैं उसको कहते हैं। उदधि, सागर। उमंगे, उमड़ना। अमद, जो कम न हो। भीति, दीवार। तरुणी, युवती, ज्योति, चमक या कांति, सुंदर लगना। मल्लिका, बेल की जाति का एक सुंदर फूल। मकरंद, फूलों का रस। आरसी, आईना या दर्पण। अब इसका भावार्थ देखिए। यहाँ पर कवि ने पूर्णिमा की रात में चमकते हुए तारों का
और चंद्रमा का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, वर्णन किया है। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। पूर्णिमा की चांद तारों से भरे आकाश की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि चांदनी रात में चांदनी के सुंदर प्रकाश में आकाश और चंद्रमा इस प्रकार चमक रहे हैं। कवि कहते हैं कि चांदनी रात में चांदनी का प्रकाश और चंद्रमा आकाश में इस प्रकार चमक रहे हैं जैसे संगमरमर की शिलाओं से कोई सुंदर मंदिर बनाया गया हो। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। ऐसा लग रहा है आकाश में चंद्रमा इस प्रकार चमक रहा है जैसे कि किसी ने सुंदर मंदिर बना दिया है। संगमरमर के पत्थर से सुंदर मंदिर बना दिया है। उधदी दधी को सो अधिकाई उमंगे अमंत, यानी कि जैसे दही के सागर में अनंत लहरें उमड़ रही हों, उनका वेग किसी भी प्रकार से कम नहीं हो रहा है। यानी कि जब हम दही को बिलोते हैं, उससे लस्सी बनाते हैं, उसमें जो लहरें उमड़ती हैं, उसी प्रकार से उनका वेग कम नहीं होने में आता है। उसी प्रकार से जो चंद्रमा की चांदनी है वो कम नहीं होती है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखैव देव, दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरस बंद। कवि आगे कहते हैं कि चांदनी रात की सुंदरता इतनी स्वच्छ, इतनी निर्मल, इतनी साफ है कि उसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। जैसे बाहर ते भीतर लो भीति न दिखेव दे, जैसे कि बाहर और भीतर किसी प्रकार की रुकावट पैदा करने वाला कोई दीवार नहीं है। चारों तरफ तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। आगे कवि कहते हैं चारों तरफ चांदनी की सुंदरता इस प्रकार फैली हुई है जिस प्रकार फर्श पर दूध के पारदर्शी झाग फैले हुए हों। यानी कि जिस प्रकार धरती पे दूध गिर जाता है और सफ़ेद सफ़ेद सब जगह दिखाई देता है, उसी प्रकार से चंद्रमा की चांदनी भी आकाश में साफ साफ दिखाई दे रही है। चारों तरफ फैली हुई है और हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। आगे कवि कहते हैं कि तारों से भरी हुई रात इस प्रकार झिलमिला रही है जिस प्रकार सितारों से जड़ित वस्त्र पहनी हुई कोई युवती झिलमिला रही हो। अर्थात तारों भरी रात, ऐसे तारे जो आकाश में ऐसे टिमटिमा रहे हैं, ऐसे चमक रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी युवती ने सितारों से जड़ा हुआ कोई वस्त्र पहना हुआ हो। उसी प्रकार से तारे भी चमक रहे हैं। उनकी चमक में जैसे मोती की कांति के साथ मल्लिका नामक सफ़ेद फूल का पराग कण भी मिल गया है। यानी कि चांदनी रात में ऐसा लग रहा है कि जो सफ़ेद फूल होता है मल्लिका का, उसके पराग कण, उसका रस भी उसमें मिल गया है। आईने के समान स्वच्छ व निर्मल आकाश में चांदनी से सरोबार चंद्रमा अनुपम सौंदर्य से युक्त प्यारी राधिका के प्रतिरूप जैसा प्रतीत हो रहा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। उस चांदनी रात में चंद्रमा प्यारी राधिका के समान लग रहा है। जैसे राधिका सुंदर लगती है उसी प्रकार से चंद्रमा भी सुंदर दिखाई देता है। एक बार हम फिर से जानेंगे इसके अर्थ को। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। पूर्णिमा की चांद तारों से भरे आकाश की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि चांदनी रात में चांदनी के स्वच्छ प्रकाश से आकाश और चंद्रमा इस प्रकार चमक रहे हैं जैसे संगमरमर से कोई मंदिर, सुंदर सा मंदिर बना दिया गया हो। अर्थात जिस प्रकार हम दही भिगोते हैं और उसमें लहरें उमड़ती रहती हैं, उसी प्रकार से
उसका वेग जो है कम नहीं हो पा रहा है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखेव देव दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरस बंद। चांदनी रात की सुंदरता इतनी साफ, इतनी स्वच्छ, इतनी निर्मल है कि उसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाहर भीतर किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। चारों तरफ चांदनी की सुंदरता फैली हुई है। जिस प्रकार से फर्श पर दूध फैल जाता है और उसके बाद भी हमें फर्श दिखाई देता है, उसी प्रकार से चंद्रमा की चांदनी फैली हुई है। चारों तरफ चांदनी की सुंदरता बिखरी हुई है। तारों से भरी हुई रात झिलमिला रही है। जिस प्रकार सितारे जड़े हुए कोई युवती घूम रही हो, या युवती के वस्त्रों में जो सितारे हैं वो झिलमिला रहे हों, उनकी चमक मोतियों के समान लग रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी नायिका ने सफ़ेद फूलों का परागकण ले लिया हो और चांदनी रात उस सुंदर राधिका के समान दिखाई दे रही है। अत्यंत ही सुंदर है। राधिका जिस प्रकार से अत्यंत ही सुंदर है, उसी प्रकार से ये चांदनी रात भी हमें अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही है। ये आप बच्चों, ये आपका पार्ट 3 आज पूरा हो गया। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे।